आखिरकार वही हुआ जिसका डर मोदी सरकार को सता रहा था। पत्रकारों के सवालों से भागने वाली मोदी सरकार अब टेक्नोलॉजी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिए गए जवाबों से भी मुंह चुराती फिर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मीडिया या कह सकते हैं कि तमाम पत्रकारों के सवालों से ही भागते नजर आते थे, लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अब पीएम साहिब एक एआई टेक्नोलॉजी से भी घबरा से गए हैं और उसके सवालों से नहीं बल्कि जवाबों ने मोदी सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी है, जिसे देखते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक के हाथ पांव फूल गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रोक ने मोदी सरकार के सारे धागे खोलकर रख दिए हैं, जिसे देखते हुए पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र, उनका आईटी सेल सभी बौखलाए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ग्रोक ने कैसे मोदी सरकार के सारे धागे खोले हैं और धज्जियां उड़ाकर रख दी है, आपको बताएंगे। साथ ही साथ सरकार ने ग्रोक पर बैन लगाने की तैयारी शुरू करके अपने ही पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मार ली है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। मस्क के एआई से टेंशन में मोदी सरकार, ग्रोक ने राहुल को बताया देशभक्त, आरएसएस के लिए ये क्या कह डाला। तो फिलहाल इन सब चीजों की वजह से भारत सरकार का टेंशन में होना लाजमी है, क्योंकि जिन डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को मोदी जी अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक मानते थे, आज उन्हीं का ये हथियार मोदी सरकार की नहीं बल्कि उनके कर्ता धर्ता आरएसएस की भी बैंड बजा रहा है और पिछले समय में किए गए कारनामों के धागे एक एक करके खोल रहा है। और इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई है जब ग्रोक ने एक तरफ मोदी सरकार की भद्द पिटवा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांध दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि ग्रोक से जब राहुल गांधी के बारे में कुछ सिलसिलेवार सवाल पूछे गए तो उसने लगातार राहुल गांधी की तारीफ करते हुए जवाब दिए हैं। वहीं जब बात आरएसएस की हुई तो इससे साफ कह दिया गया कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई रोल ही नहीं था। और ये हम कोई हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बकायदा एबीपी ने खबर भी छापी है। देखिए आगे खबर में बकायदा लिखा भी हुआ है। इस दौरान ग्रोक से 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, भारत का सबसे अच्छा वर्तमान राजनेता कौन है। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, राहुल गांधी वर्तमान में सबसे अच्छे राजनेता है। शोध से पता चलता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बताती है कि वो समावेशिता पर ध्यान देने वाले नेता है। वो सभी धर्मों और जातियों को एकता और सद्भाव की ओर ले जाने वाले नेता नजर आते हैं। तो वहीं दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी भारत विरोधी हैं। ग्रोक ने जवाब दिया है, राहुल गांधी तो एक देशभक्त हैं। और सुनिए आप, बात यहां पर ही नहीं थमती है, हद तो तब पार हो गई है जब ग्रोक ने आरएसएस के भी सारे धागे खोल दिए। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है। सवाल किया जाता है, आजादी की लड़ाई में आरएसएस की क्या भूमिका थी। तो ग्रोक जवाब देता है, आजादी की लड़ाई में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। तो साफ साफ देख सकते हैं आप, एलन मस्क के इस एआई हथियार ने मुश्किल से 60 से 70 घंटों में वो सारे राज खोल दिए जो इतने सालों से मोदी सरकार ने दबा कर रखे हुए थे। लेकिन फिलहाल अब राज खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कतार में बेचारे योगी आदित्यनाथ भी पिसते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उनके लिए भी पूछे गए सवाल पर एआई ग्रोक ने ऐसा तड़कता भड़कता जवाब दिया है जिससे राजनीतिक घमासान मच गया है। जी हाँ, देखिए आप, यूजर सवाल पूछता है, भारत के उस नेता का नाम बताइए जिस पर 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने अपने मुकदमे वापस ले लिए। इस पे ग्रोक जवाब देता है, योगी आदित्यनाथ पर 28 आपराधिक मुकदमे थे जिनमें दंगा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले शामिल थे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने सार्वजनिक हित का हवाला देकर इनमें से कई मुकदमे वापस ले लिए। विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की थी, उत्तर प्रदेश बीजेपी। तो देखा आपने किस तरह से ग्रोक मोदी सरकार के धागे खोल रहा है, जिसे लेकर अब मोदी सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं और आला कमान बौखलाते नजर आ रहे हैं। बौखलाना लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस खेल के सारे पत्तों को सरकार ने छिपा कर रखा हुआ था, उन पत्तों को अब एक एक करके एआई टेक्नोलॉजी ने बड़ी ही आसानी से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने खोल दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की हालत खराब है। और हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार ने अब ग्रोक पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर भी निकलकर सामने आई है, एबीपी की खबर में लिखा भी हुआ है। अब गाली भी दे रहा है ग्रोक, एआई भारत सरकार ने ले लिया एक्शन, क्या करेंगे एलन मस्क।
तो फिलहाल आपको बता दें कि ग्रोक किसी भी यूजर से उसी भाषा में बात करता है जिस भाषा में यूजर उससे सवाल पूछता है या बातचीत करता है। अगर कोई गाली देकर बात करता है तो एआई की तरफ से भी गालियां ही सामने आती हैं, जिसे लेकर भारत सरकार ने कड़ी निंदा जताई है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जिस सरकार के खुद के मंत्री, खुद के नेता, यहाँ तक कि खुद की मुख्यमंत्री तक गालियों से बात करती है, वो सरकार एआई पर केवल इसलिए शिकंजा तो नहीं कसेगी, या दाल में कुछ तो काला जरूर नजर आ रहा है, या कह सकते हैं कि पूरी दाल ही काली है। देखिए आगे खबर में लिखा भी हुआ है। सोशल मीडिया मंच एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने की घटना को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जांच करेगा। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा है कि मंत्रालय ग्रोक के स्तर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय इस मामले और उन कारकों की जांच करेगा जिनकी वजह से चैटबॉट ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो देखा आपने, सरकार अपशब्दों पर लगाम लगाने के लिए अब एआई पर भी शिकंजा कसने वाली है। खैर वो बात अलग है कि सरकार के जनप्रतिनिधि जब अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है और कानों में जू तक नहीं रेंगते हैं। पर अब ये काफी बौखलाए नजर आ रहे हैं और इनकी ये बौखलाहट साफ साफ दिखाई भी दे रही है। तभी तो खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर में लिखा भी हुआ है कि ग्रोक से अगर उलूल जुलूल सवाल पूछे गए तो दोनों के कान खींचेगी सरकार। तगड़े एक्शन की तैयारी में है। तो सरकार अब तगड़े एक्शन के मोड में है और होना जरूरी भी है, क्योंकि ग्रोक उन सवालों के जवाब दे रहा है जिनके जवाब मोदी सरकार की देने में हालत खराब हो गई थी, या मोदी सरकार ने उन सवालों से मुंह भी चुरा लिया, चाहे वो आरएसएस से रिलेटेड हो, सावरकर से रिलेटेड हो, या फिर खुद केंद्र के सत्ताधारी आलाकमान से। उन सभी सवालों का जवाब ग्रोक दे रहा है और इसलिए जनता पूछ भी रही है। लेकिन अब तो उस पर भी लगाम लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है मोदी सरकार, क्योंकि इनकी पोल पट्टी जो खुल रही है अब इस पर ही कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उनका भी बयान सामने आया है। पहले बयान सुनिए आप। मुझे सबसे पहले लगता है कि भाषा सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है ग्रोक के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन उस अभद्र भाषा का प्रयोग जब वो लोग करते हैं जिनको प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, जब उसी तरह की भाषा का प्रयोग उनके सांसद, उनके मंत्री करते हैं, तब बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ग्रोक की असलियत यह है कि वो एक एआई एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है। उससे कुछ सवाल पूछे गए, उसने उस सवाल के कुछ तथ्यात्मक जवाब दिए। वो आरएसएस की पृष्ठभूमि को लेके, वो बीजेपी के इतिहास को लेके, वो नरेंद्र मोदी जी के इतिहास को लेके, वो उनके खाली दावों और वादों, खोखले वादों को लेकर के, और इससे पूरी की पूरी जो राइट विंग इकोसिस्टम है, सरकार, पार्टी, भक्तगण परेशान है, हैरान है। और इसीलिए ग्रोक को या एक्स को बुलाकर ये कहा जा रहा है कि ये बहाना भाषा का बनाया जा रहा है। तो देखा आपने, एक ही झटके में सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी सरकार की कलाई खोल कर रख दी है और साफ कह दिया है कि सरकार के धागे खुल रहे हैं, बस इसी का डर सरकार को सता रहा है, इसलिए ग्रोक पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। और इसी बीच ग्रोक का भी एक जवाब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। ग्रोक से यूजर ने पूछा है कि सरकार ने जांच बिठा दी है, डर तो नहीं लग रहा है? तो ग्रोक का भी जवाब आता है कि कानून की सीमा में रहूंगा, सच बोलता रहूंगा, बेबाकी नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल इन सब से इतना तो साफ है कि सरकार अपने धागे खुलता देख अब डर सी गई है, इसलिए एक्शन की तैयारी है। लेकिन इस एक्शन के बाद आपको क्या लगता है? ऐसे में ग्रोक का क्या होगा, एलन मस्क का क्या होगा और खासकर मोदी सरकार का क्या होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।